हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 2024 सेशन के लिए इग्नू ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि हम किस प्रोग्राम में एडमिशन लें, हम कौन सा प्रोग्राम करें। और एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इग्नू ने आपके लिए कॉमन प्रोस्पेक्टस जो है वो जारी कर दिया है। आप इग्नू की वेबसाइट पर आकर यहाँ से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। आप वहाँ से भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनवरी 2024 एडमिशन के लिए 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। यहाँ पर ये जो लास्ट डेट है आगे ये फरवरी तक भी एक्सटेंड की जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। ये जनवरी 2024 का इग्नू का प्रोस्पेक्टस है। आप प्रोस्पेक्टस क्यों डाउनलोड करें, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद इग्नू में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं, उनकी फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीडियम क्या है, ड्यूरेशन क्या है और इग्नू में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल मालूम हो जाएगी, जिससे कि आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसलिए पहले आप जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पहले मालूम कर लें कि वो प्रोग्राम जो है इग्नू में जो ऑफ़र किया जा रहा है उसके बारे में आप पूरी कंप्लीट डिटेल पहले मालूम कर लें। तो इग्नू में जनवरी 2024 सेशन के लिए यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट, अवेयरनेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इग्नू के बहुत सारे प्रोग्राम दिए गए हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बैचलर डिग्री का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री के कम से कम 33 प्रोग्राम दिए गए हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर 69 प्रोग्राम दिए गए हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आप यहाँ पर टोटल 65 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इग्नू से कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए आपको यहाँ पर 27 प्रोग्राम दिए गए हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के 14 प्रोग्राम दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप इग्नू से कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है टोटल यहाँ पर आपको 79 प्रोग्राम दिए गए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 3 अवेयरनेस प्रोग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 250 प्लस प्रोग्राम इग्नू करवाता है आप जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी प्रोग्राम करना है सिंपली, जैसे कि आप इग्नू से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इग्नू से बीए करना चाहते हैं तो आप 53 पेज नंबर पे जाइए। 53 पेज नंबर पे जाने के बाद आपको उस प्रोग्राम की जो भी डिटेल है वो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगी कि वो प्रोग्राम आप इग्नू से कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं आपको पेज नंबर दिया गया है इंडेक्स में, आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका बीए प्रोग्राम है, यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं ये प्रोग्राम इग्नू में कैसे ऑफ़र किया जाता है। तो ऐसे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके यहाँ पर सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी चीज़ें मालूम करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इग्नू में, जैसे कि आप यहाँ पर इंडेक्स में जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया इंडेक्स में, जैसे कि यहाँ पर इग्नू में क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, इसके बाद क्लासेस कैसे होती हैं, इसके बाद यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जैसे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। आप 22 पेज नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें भी आपको बताएगी है कि आप यहाँ पर एडमिशन जो है वो कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे नीचे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताएगी एक एक करके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जैसे कि जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस में कोई छूट है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया। तो यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि फ़ीस रिफ़ंड होती है या फिर नहीं होती है।
तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ इंडेक्स में नीचे गया तो यहाँ पर जैसे कि री रजिस्ट्रेशन, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, री रजिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। SC ST जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस सपोर्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, इसके बाद ही यहाँ पर अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो फ़ीस आपकी रिफ़ंड होगी या नहीं, ये भी लिखा है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल प्रोस्पेक्टस के थ्रू जान सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।